अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम में प्राइवेसी कितनी और क्यों ज़रूरी है। आज के दौर में हम अपना सब कुछ शेयर कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपने घर के मसले और कभी कभी तो ऐसे राज जो किसी और ने हमें अपना हम राज समझकर बताए होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम प्राइवेसी, हया और इज़्ज़त भी सिखाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लाम में प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, बग़ैर इजाज़त के देखना और झांकना क्यों गलत कहा जाता है, और हम अपनी डेली लाइफ में इस पर किस तरह से अमल कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोच बदल दे। तो सबसे पहले तो ये, इस्लाम में प्राइवेसी का मकसद क्या है। इस्लाम चाहता है कि इंसान महफूज महसूस करे, उसकी इज़्ज़त बचाई जाए और वो अपने गुनाहों को या फिर किसी और के गुनाहों को एक्सपोज ना करे। कुरान हमें सीधा हुक्म देता है कि एक दूसरे की जासूसी मत करो, मतलब किसी का फ़ोन चेक करना, चुपके से किसी की बातें सुनना, किसी के घर में या फिर किसी के रूम में बग़ैर इजाज़त के झांकना, ये सब इस्लाम में नापसंदीदा है। इस्लाम का रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, वो किसी और के लिए भी पसंद मत करो। अब आप खुद सोचें कि हमें ये अच्छा लगेगा कि कोई हमें छुप छुप के देखे, हमारी बातों को शेयर करे, हमारी प्राइवेसी को ख़राब करे। तो फिर ये चीज़ अगर हम अपने लिए पसंद नहीं करते, तो हमें ये चाहिए कि हम किसी और के साथ भी इस तरह का बिहेव ना करें। दूसरी बात, घर और फैमिली में प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि हम बच्चों के फ़ोन चेक करते हैं, बीवी शौहर के मसलों को, उनकी बातों को सबको बता देते हैं, रिश्तेदारों के मसले हम पब्लिक मसले बना देते हैं। याद रखिए, घर के राज घर तक रहना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे बुरा दर्जा उस शख्स का होगा जो अपनी बीवी के राज दूसरों को बताता होगा। सोचिए, अगर दीन इतनी छोटी सी बात पर इतनी सख्ती कर सकता है, तो फिर सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर करना किस तरह से ठीक हो सकता है। फ़ोन और सोशल मीडिया से हम किस तरह से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना जो है वो फ़ोन ही है। किसी के चैट्स को पढ़ना, स्क्रीनशॉट्स शेयर करना, स्टेटस या फिर स्टोरीज़ का मजाक बनाना। इस्लाम कहता है कि हर चीज़ जो सच हो, ज़रूरी नहीं कि उसे शेयर की जाए। आप किसी की गलती देख लो तो फिर उसे छुपाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान की गलती छुपाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी गलती छुपाएंगे। और अगली बात यह है कि औरत की प्राइवेसी को इस्लाम में किस तरह से देखा गया है। इस्लाम ने औरत को सबसे ज़्यादा महफूज किया है, उसके पर्दा, उसकी इज़्ज़त और उसका पर्सनल स्पेस। इस्लाम नहीं चाहता कि औरत हर नज़र का निशाना बने, इसीलिए गैर ज़रूरी झांकना मना किया गया है, बुरी नज़र से देखना गुनाह कहा गया है, किसी की तस्वीर या फिर किसी की बात को बिना उसकी इजाज़त के शेयर करना भी हराम कहा गया है। प्राइवेसी सिर्फ रूल नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक रहमत है। और अब हम बात करेंगे कि हम कैसे इन पर प्रैक्टिकल अमल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को रोक सकते हैं, अपने आसपास वालों को रोक सकते हैं और सभी की प्राइवेसी का ख्याल रख सकते हैं। आज से हम ये कर सकते हैं कि बिना इजाज़त के किसी का फ़ोन ना देखें। अगर कोई हमें अपना फ़ोन देता भी है एक फ़ोटो देखने के लिए, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने हमें अपना फ़ोन दिया कि भाई ये तुम ये चीज़ देख लो, तो हम क्या करते हैं कि हम आसपास वाली चीज़ों को भी देखने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसने हमें एक फ़ोटो देखने के लिए फ़ोन दिया है, तो हम वो चीज़ देखें और उसका फ़ोन उसे तुरंत वापस कर दें। घर के मसलों को पब्लिक ना करें। औरतों में बहुत ज़्यादा ये ख़राबी होती है कि कोई भी एक बात सुन लेंगी तो जब तक पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगी, उन्हें सुकून नहीं मिलता। ये कोई छोटा गुनाह या छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसीलिए स्पेशली विमेंस को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर सोच समझकर कुछ भी शेयर करें। किसी भी तरह का कंटेंट आता है, कोई प्राइवेट हो या फिर कोई ऐसा कंटेंट जिससे किसी की प्राइवेसी ख़राब हो रही हो, हमें उस कंटेंट को शेयर नहीं करना चाहिए। किसी की गलती अगर हम देख लें तो उसे एक्सपोज करने के बजाय उस गलती को हम छुपाएं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिल में हया ज़िंदा रखें, क्योंकि याद रखिए, इस्लाम सिर्फ गुनाह से नहीं बल्कि शर्मिंदगी से भी हमें बचाता है।
جو دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ اس کی پرائیویسی کو خیال رکھتا ہے اور پھر اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی اور تھوڑا کچھ بھی آپ کو اس سے سیکھنے کو ملا تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ سبھی لوگ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھ سکیں۔